धन्यवाद अजय गरत। मौसम है सुहाना, हर कोई है बाला मोहम्मद चषक का दीवाना। स्वागत है आप सभी का देर रात। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए साइंस स्पोर्ट खारबाओं के और गेंदबाजी के लिए किरण शिंदे। मुकाबला चलता हुआ साइंस स्पोर्ट खारबाओं बनाम ठाकुरली सोलेगांव। करण पाटिल और प्रणय पाटिल वंडर बॉय ऑफ खारबाओं सामना करें किरण शिंदे का। करण पाटिल पहला मैंडेटरी पावर प्ले की पहली गेंद और कटर थी, बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल था बीट हुए बैट्समैन। इनकी गेंदें टिप्पा खाने के बाद अच्छी खासी टॉस हो जाती है। किरण शिंदे किरण टू करण, स्लॉग किया, ऊपर खड़ी रह गई है गेंद के नीचे, खिलाड़ी कॉलिंग नहीं थी। यही कारण था कि कैच छूट गया, कॉलिंग नहीं थी। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। जीवन दान मिलता हुआ वहां पर करण पाटिल को 2 रन से खाता खुला। 2 रन से खाता खुला साइंस स्पोर्ट खारबाओं का। ये देखिए ऊपर लगी थी, स्वीप करना चाहते थे बैट्समैन। खारबाओं के काफी सपोर्टर्स मैदान में हैं। फिर से गेंद हवा में, लेकिन अब की बार भी कैरी नहीं हुई। क्या बॉलिंग कर रहे हैं किरण शिंदे। पिछले मैच में भी बहुत कसी हुई गेंदबाजी की थी उन्होंने। करण पाटिल लगातार असफल हो रहे हैं शॉट्स खेलने में। साइंस स्पोर्ट खारबाओं के पास बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। इस मरतबा फिर गेंद को हवा में खेला, कट करने की कोशिश, 1 रन बनता हुआ। लगातार घूमती हुई गेंदों पर शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे बैट्समैन। बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है। टॉस को जीता था ठाकुरली सोलेगांव ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। अगली 2 टीमें आज रात के आखिरी मुकाबले के लिए दीवा स्पोर्ट दीवा और अरुष एलेवन बालकुम की कैप्टन। स्विच हिट इसे कहते हैं, उंगली को टेढ़ा करना। जबरदस्त शॉट, 4 रन का। तो मैच होंगे। यस एडवोकेट राजेश पाटिल, आज एक टीम 7 मैच पूरे होंगे, यानी इस मैच की विजेता टीम को भी जाना नहीं है। यस करा ले, चांदाना गेली रात। फिर से स्विच हिट की कोशिश, 1 ओवर की समाप्ति। रन बने साइंस स्पोर्ट खारबाओं के केवल 7 बिना किसी विकेट के, 7 विदाउट लॉस।
वाह, साइंस खारबाव को ऑल द बेस्ट। कहाँ है? लगता है ग्रुप में मेंबर कम है इसलिए आप जोड़ रहे हैं। बहरहाल एक ओवर की समाप्ति, रन बने 7 बिना किसी विकेट के। गेंदबाजी में तेजस्वी सदन से अब गेंदबाज को लगा दिया गया अक्षय महाडिक। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, गेंद गली की बगल से निकल गई है, तेज आउटफील्ड पर स्क्वायर स्टारमैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में 4 रन। कुछ याद आया इस गाने पर, यही वो जोड़ी थी जो फाइनल मुकाबले में आई थी धनेश कुक से कप में। एक और धमाकेदार शॉट, पीछे लॉन्ग ऑन मौजूद है, थोड़ा स्ट्रेट ड्राइव था, लॉन्ग ऑन स्ट्रेटिश करा था, 1 रन। हर्षद, युवराज पाटिल और बाल्या सेठ ने ऑल द बेस्ट कहा है। साइंस स्पोर्ट बबलिया सेठ, साइंस स्पोर्ट खारबाव को स्वागत है आपका। बल्लेबाजी अब अच्छी कर रहे हैं, खासतौर से प्रणय। क्रीज में पीछे जाके बेहतरीन हुक शॉट, इंप्रोवाइज स्ट्रोक, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। प्रणय पाटिल का क्लास है। सरपंच चषक जो हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे प्रणय पाटिल। स्विच हिट, ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वंडर बॉय ऑफ खारबाव, वंडरफुल बैटिंग, एक और चौका। इस वक्त सरकार ग्रुप कडून साइंस खारबावला ऑल द बेस्ट, स्वागत है आपका। आप देखना है कि आज के दिन किस टीम की सरकार रहती है बाल्या मामा चषक में। बल्लेबाजी अब लाजवाब हो रही है और जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं प्रणय पाटिल, उसी तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 चौके, फॉलिंग स्वीप की कोशिश, इस मरतबा गेंद शरीर से उलझ गई। अक्षय इस मरतबा फिर पलटी शॉट खेला है, लगातार परेशान कर रहे हैं बल्ले गेंदबाज को। 2 रन और स्कोर में आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, अब अच्छा टोटल हम कहेंगे 22 रन आए, 22 ऑन द बोर्ड। प्रणय पाटिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई साइंस स्पोर्ट खारबाव। अगली 2 टीमों को आरके बिल्डर टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। दीवा स्पोर्ट दीवा और आरुष 11 बालकुम, क्लैश ऑफ टाइटंस। दीवा स्पोर्ट दीवा के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आके मिलना है। दीवा स्पोर्ट दीवा के कैप्टन। खेल की शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। गेंदबाज
किरण शिंदे को कंटिन्यू रखा गया, टीम के कैप्टन भी हैं किरण शिंदे। ओ जड़ में गेंद थी, खोद के निकाला, 1 रन बना। दूसरे की कॉल है, रन के लिए हिरन बन गए प्रणय पाटिल। क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है साइंस स्पोर्ट खारबाव का 24 रन। अजय गरत इस तरह की कंडीशन में 50 रन या उसके ऊपर का टोटल जो है प्लस 55, एक मैजिक का फिगर कहाँ जाएगा। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 25 पे पहुंचा है। फिर से वाइड। रोहन मुकादम खारबाव ने भी साइंस स्पोर्ट खारबाव को ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल इज वेल चलता हुआ। कप्तान भी मदद कर रहे हैं। 2 वाइड गेंदे कर चुके हैं किरण शिंदे। किरण शिंदे इस मरतबा हुक किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, सीधा कैट ट्रैवल होता हुआ आउट हो गए बैट्समैन करण पाटिल। एक चौका लगाया और कुल मिलाकर 10 रन बनाए। कारिवली मधून विराज भुईर कडून वेदांत पाटील याला ऑल द बेस्ट। नए बैट्समैन, बाहुबली बैट्समैन सूरज पाटिल इस सीजन में सिटी क्रिकेट में जेबी कप में 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाए थे और BC4 सिटी क्रिकेट का तेज अर्धशतक उनके नाम है 10 गेंदों में। ये बैट्समैन अगर एक बार एक मार लेना तो फिर एक नहीं मारता है, लगातार मारता है। रणनीति बिल्कुल साफ है साइंस स्पोर्ट खारबाव महेंद्र पाटिल फैम टीम की। दे थ्रू फॉर अ रन्स। ओ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तेज लेग ब्रेक। आम्हाला जोड पाहिजे ग्रुपने फिर से रिक्वेस्ट की है। तडपे मराठीमध्ये तुम्ही रॉन्ग लिवले। उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है, बढ़िया वापसी, लेकिन कटी ज़्यादा वाइड, क्योंकि हमारा कमेंट्री बॉक्स लगभग स्क्वायर लेग बाउंड्री के बिल्कुल सामने है। रात में काफ़ी लोग मैदान में, काफ़ी लोग यूट्यूब पे मैच का मज़ा ले रहे हैं। किरण शिंदे फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे खिलाड़ी। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन। आज क्या रनिंग कर रहे हैं प्रणय पाटिल। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 रन, 1 विकेट, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकाबला चलता हुआ ठाकरोली सोलेगांव बनाम साइंस स्पोर्ट खारबाव। ओ डेलिकेट टच,
रन पूरा। ये देखिए बातों बातों में दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं, मना किया। अक्सर कहा जाता है जहां क्रिकेट को सबसे ज्यादा भाव वो है गांव खारबाऊ। 30 रन 1 विकेट, ओवर नंबर 3 चल रहा है। इस वक्त 12:35 हुआ चाहते हैं भारतीय समय के अनुसार। सूरज पाटिल ने अब तक 3 रन बनाए। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती के साथ ऑन ड्राइव किया है। इस मरतबा 1 ही रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है। 31 विकेट गिरा है 1। सूरज पाटिल के मामा जय पाटिल ने साइंस स्पोर्ट खारबाऊ और सूरज पाटिल और अक्षय पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है। मामा आपला हार्दिक स्वागत है। ज्ञानेश्वर पाटील कडून साईस खारबावला हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद साहेब। खेल की शुरुआत होती हुई 3 ओवर की समाप्ति, रन बने साइंस खारबाऊ के 31 विकेट गिराए 1। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रणय पाटिल। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स से रिपोर्ट करना है। दीवा स्पोर्ट दीवा और आरुष 11 बालकुम। कमाल का मुकाबला रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। विजय भुईर, कल्पेश नाइक, वैभव नाइक, यश कोड़े, इन्होंने साइंस स्पोर्ट खारबाऊ को ऑल द बेस्ट कहा है। खेल की शुरुआत होती भी तेजस्वी सदन की ओर से गेंदबाजी के लिए साहिल। इस मरतबा स्लॉक कर दिया गेंद को। पीछे खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर और जाल में फंस गए प्रणय पाटिल। दूसरा झटका लगता हुआ साइंस स्पोर्ट खारबाऊ को। गेंदबाजी के बाद लौटे हैं प्रणय पाटिल। 15 बनाए। अब प्रणय पाटिल की जगह लेने नए बैट्समैन अक्षय पाटिल। इस सीजन में बहुत अच्छे टच में मापोली के एसडी ट्रॉफी में अक्षय पाटिल को जो स्ट्राइक नहीं मिला था, वही कारण था मैच हार गए। साइंस स्पोर्ट खारबाऊ के लिए इस वक्त गुरु सेठ, विक्की पाटिल और चेतन शिवारी ने ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा ऊपर लगी है और यस आउट। कॉट एंड बोल्ड। हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज साहिल।
देख सकते हैं नेविया बॉल से मैच खेला जा रहा है और क्या कैमरा वर्क है। सामने की एलईडी स्क्रीन पे तो मानो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा गुब्बारा जमीन पे आकर टिका हो। हैट्रिक पर आगे साहिल। साहिल को भी गर्म पानी का ओवर मिलता है। कालिका माता, परास बैंड खारबांव, विपुल पाटिल, ओमकार पाटिल, सनी मडवी, साइंस स्पोर्ट खारबांव, ऑल द बेस्ट। साहिल ऑन हैट्रिक। हैट्रिक गेंद के साथ नए बैट्समैन पराग वतारी। ये साइंस खारबांव के छुपा रुस्तम बल्लेबाज है, चुपके से आते हैं और अपना काम कर जाते हैं। हैट्रिक गेंद, साहिल मुड़ते हुए, पराग वतारी को स्वीप कर दिया। एलिवेशन ज़्यादा नहीं है, जिस गेंद को खेलना चाहिए था स्क्वायर लेग पर खेल बैठे मिड विकेट पर। बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया लेकिन 2 रन आए। खाता खुला वतारी का। कुल स्कोर 33 रन। ओवर नंबर 4 चलता हुआ। इस मरतबा अपील और आउट एलबीडब्ल्यू। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ साइंस स्पोर्ट खारबांव का। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा की। तस्वीर से अजय गरत याद आया कि अपनी बीती हुई रंगीन जवानी देंगा, मुझको देंगा भी तो तस्वीर पुरानी देंगा। और बस यही सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। बहरहाल यहाँ विकेटों की खुराक 3 विकेट ले चुके हैं। एसएमएस पूर्णवासा, यस, विराज भुईर, कल्पित नाइक, कल्पेश नाइक, वैभव नाइक, यस कोड, यांस कडून, खारबावला ऑल द बेस्ट। साहिल, घटना पूर्ण ओवर, इवेंटफुल। इस मरतबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव है, पीछे खिलाड़ी है, मिसफील्ड हुआ है। 1-2 का 4, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन, पावर हिटर मोनिश तरे, ये इस तरह बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 6 स्टार ग्रुप ने साइंस स्पोर्ट खारबांव को ऑल द बेस्ट कहा है, स्पेशली सोम पाटिल को। साहिल फिर से गेंद को खेला है। इस मरतबा बहुत बढ़िया कोशिश, क्या एफर्ट रहा है वहां पर। अपने टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। हालांकि बहुत मुश्किल अवसर था, इस तरह की कैचेस लेना बहुत मुश्किल रहता है जब आपका पैरों के बीच में रनिंग कैच आपके आ जाए। बढ़िया एफर्ट। 4 ओवर की समाप्ति। साइंस खारबांव ने इस वक्त बनाए
39 रन। आज का शेड्यूल पूरा होके रहेगा और अगला जो मैच है वो है दीवा स्पोर्ट दीवा बनाम आरुष 11 बालकुम। चार ओवर की समाप्ति, रन बने साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कुल मिलाकर 39। साइंस के बैट्समैन चाहेंगे कि इस ओवर में कम से कम 10 रन आए। आपका मैसेज अब एक ही बार पढ़ा जाएगा। ये देखिए, आता लड़ाई जिद्दे छी, अच्छा स्लोगन बाले मामा चषक के लिए लाया गया है। अच्छी टैगलाइन है। इस मर्तबा कड़क और बेधड़क 6 रन। तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं बाहुबली सूरज पाटिल। गेंद बल्ले से निकली, नो लुक शॉट, उसकी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। उन्हें पता था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी। इस तरह के शॉट को नो लुक शॉट कहते हैं, जब बैट्समैन शॉट की तरफ देखता भी नहीं। स्कोर है इस वक्त 6 रन से 45 पे पहुंचा है, 45। कैप्टन किरण को दिखाया जा रहा है, कमर पे हाथ दिया उन्होंने। इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं किरण शिंदे। स्वागत किया है दुर्गेश यादव का सूरज पाटिल ने। समय में कॉपरेट करे क्योंकि 12:45 बज चुका है। आजकल अजय गरत भिवंडी में रात के क्रिकेट का दौर सा चल पड़ा है। आज 4 जगह रात का क्रिकेट हो रहा है और वो भी 3 तो बज ही रहे हैं सब जगह। काले राना भड़ोडी, इस मरतबा बढ़िया ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी है, रनिंग कैच, आउट हो गए सूरज पाटिल। एक हमारी चलता हुआ पहली गेंद पे सिक्सर आया, दूसरी पे विकेट आया। नए बैट्समैन वेदांत आए। दुर्गेश
वेदांत के लिए ये भी गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, क्या छूटा हुआ वहां पर, 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। 1 रन से साइंस स्पोर्ट खारगांव 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 इंपॉर्टेंट विकेट्स। तीन गेंदें बची है मोनिस के लिए। मोनिस में क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। ओ बीमार, नो बॉल। या तो गेंद हाथ से छूट गई या तो ज्यादा तेज करने की कोशिश। 47 रन फ्री डाता हुआ। मोनिस पाटिल भी सोच रहे होंगे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। मोनिस तरे काफी तगड़े बैट्समैन है और तगड़े शॉट के लिए जाने भी जाते हैं। इस मर्तबा रुक कर गेंद आई थी, स्टोक को चेक किया। 1 रन, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। बची भी 2 गेंदों में अगर एक बड़ा शॉट आएगा तो चेसिंग में कहीं ना कहीं ठाकुरली सोलेगांव के लिए थोड़ा बहुत मानसिक दबाव रहेगा। इस मर्तबा घूम के खेला है लेकिन ओ हो कप्तान ने मौका भी दिया और छक्का भी दिया। दरार से गेंद फरार होगी। 6 रन। कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इतनी रात में 6 रन बहुत होते हैं। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 54 पर। काफी अफसोस मर रहे हैं। कहते हैं सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। स्विंग एंड मिस, यस इज आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 54। 55 की चुनौती। पहले चलते हैं अगले टॉस की तरफ, उसके बाद कौन बनेगा विजेता सुनते हैं अजय गरत की आवाज में इस मैच का। आइए दीवा स्पोर्ट दीवा के कैप्टन और आरुष शेलेवन बालकुम के कैप्टन। ये मुकाबला बहुत ही अहम मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ दीवा स्पोर्ट दीवा और एक तरफ बालकुम। अगर हम दीवा और बालकुम का मुआवजा करें तो खारी के ये साइड दीवा और खारी के वो साइड बालकुम। यस, कशिश वाले कैप्टन आशीष पाटिल। सत्यमान पाटिल साहब इस वक्त टॉस के लिए आ रहे हैं। हेड एंड टेल। हेड। टेल कहना है, हेड। हेड कहना है। आया क्या है? हेड। टॉस को जीता है आरुष शेलेवन बालकुम ने। धन्यवाद सत्यमान जी। ज्यादा सवाल नहीं, टॉस जीता है, क्या करेंगे? क्षेत्ररक्षण। रीजन क्या है? कुछ नहीं, नाइट का माहौल है इसके लिए हम क्षेत्र पहले लेंगे। क्या लगता है आपके पास ऐसे बैट्समैन है जो फ्लड लाइट की रोशनी में अच्छा चेसिंग करेंगे? हाँ है ना। 5 ओवर में कहाँ तक रोकना चाहेंगे? सामने वाली टीम अच्छी है तो हम उनको कम से कम स्कोर में रोकेंगे करेंगे। ऑल द बेस्ट। आशीष, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग। और आपको बल्लेबाजी दी गई, ये बताइए टीम में कोई चेंजेस होगा जरूर। और ये बताइए कि कितने रन बनाएंगे जहाँ पे आर्यन और दीगर गेंदबाज दबाव डालेंगे? 50+। किससे ज़्यादा अपेक्षा है? आर्यन भोयर और अजय भोयर, राहुल मात्रे। All the best. The news from the toss box is Balkum won the toss, elected ball first, is back to the commentary box. Thank you so much, सिद्दीक बाबे। सभी दर्शकों का
तहे दिल से स्वागत है बाले मामा ट्रॉफी 2023 में। आज रात का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच इस समय आपके सामने, जिसमें साइश खारबाव टीम ने 55 रनों की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए ठाकुरली चोड़ेगांव के सामने। अच्छा टारगेट कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि लगभग 12:55 हो रहे हैं रात के, मध्य रात्रि के, और ऐसे में निश्चित रूप से गेंदबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार कंडीशंस रहती है, परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहती है, और ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छा खेल जरूर पेश किया, हालांकि बहुत लंबी पारी तो कोई भी नहीं खेल पाया। प्रणय पाटिल ने 15 रन बनाए, करण पाटिल ने 10 रनों का योगदान दिया और सूरज पाटिल ने 9 रनों का योगदान दिया। आखिर में मोनिश तरे और वेदांत पाटिल ने 7-7 रन बनाए अपनी टीम के लिए। यानी कि बहुत छोटे छोटे योगदान, जिसके चलते टीम ने एक अच्छा टोटल बना लिया है। 5 ओवर में 54 रन और 55 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए चोलेगांव टीम के सामने। साइश स्पोर्ट्स खारबाव के सभी खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि पिच पर खड़े ना रहें, जो हडल करनी है आपको पिच के साइड में करनी है। और सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी रहेगी सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के फ्लाइंग स्टार्ट यदि देने में ये सलामी बल्लेबाज कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से नॉन पावर प्ले ओवर्स में काम थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन यदि सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकता है ठाकुरली चोलेगांव के लिए। विक्रांत पाटिल और राहुल चौधरी पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। पहले मैच में भी ये 2 बल्लेबाज ओपन करने आए थे। विक्रांत ने अच्छी बैटिंग की थी, राहुल 0 पर आउट हुए थे। तो राहुल चाहेंगे कि इस मैच में अच्छा योगदान दे अपनी टीम के लिए। विक्रांत ने 20 रनों की पारी खेली थी और मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा था पहले राउंड के मैच में, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर यश ने जो 14 रन बनाए थे नाबाद, वो काफ़ी उपयुक्त रन साबित हुए थे और वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी रहे थे उस मैच में। चोलेगांव टीम ने मानकोली टीम को परास्त किया था पहले राउंड के मैच में। ऋषभ काटे गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हुए। फ्रंट लाइन गेंदबाज और नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत में ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं अपनी टीम को। की ऑफ सक्सेस है कहीं ना कहीं खारबाव टीम के लिए। जब भी ऋषभ काटे 2 या उससे अधिक विकेट्स चटकाते हैं, 95% हम देखते हैं कि खारबाव टीम मुकाबला जीत जाती है। तो देखना है कि उनका किस तरह से सामना करते हैं सलामी बल्लेबाज विक्रांत पाटिल और राहुल। विक्रांत के पास स्ट्राइक, पहली गेंद फुल टॉस, कमज़ोर गेंद लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। शायद ये उम्मीद नहीं थी बैट्समैन को, ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सामने खेलने का प्रयास था। गेंद पॉइंट की तरफ चली गई, बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी थी और पहली गेंद पर सिंगल। खाता खुलता हुआ विक्रांत पाटिल का। बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। राहुल भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पहले मैच में ज़रूर नाकामयाब रहे, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टार्ट वो देना चाहेंगे अपनी टीम को। ऋषभ काटे के विरुद्ध क्या आक्रमण करने का प्रयास करेंगे राहुल, ये देखने वाली बात है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, चूँकि राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। जब भी स्ट्राइक रोटेट होगी तो थोड़ा बहुत बदलाव फील्डिंग में ज़रूर देखने को मिलेगा। फील्डर्स अपनी जगह बदलते हुए नजर आएंगे। अच्छा शॉट बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला है, कट किया है, लेकिन पॉइंट को बीट नहीं कर पाए और सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए राहुल। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। जिस तरह से डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी रखा गया था राहुल के लिए, उसी तरह से विक्रांत के लिए भी डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की जानिब, यानी कि दोनों भी जो बाउंड्री राइडर्स है वो ऑन साइड में रखे गए थे।
और इस बार भी वही नज़ारा है, दोनों बल्लेबाजों के लिए ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर देने का प्रयास। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर एक बैकवर्ड पॉइंट, साथ में एक कवर पॉइंट पर खिलाड़ी है, मोड़ दिया है ऑन साइड में। फील्डर काफ़ी दूर, डीप मिड विकेट की खिलाड़ी मशक्कत करते हुए, लेकिन हल्का सा फंबल डीप में, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज। अच्छा स्ट्रोक था, एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए टर्न किया था ऑन साइड में। इस बार मिले हैं 2 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज जानते हैं कि जो आवश्यक रन रेट है वो 11 रन प्रति ओवर का है, और उसके हिसाब से निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने का प्रयास। और कैलकुलेशन हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री भी आएगी तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं हर ओवर में। इस बार स्क्वेयर ड्राइव करते हुए सीधे फील्डर की तरफ, और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। तालमेल अच्छा है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। इसके बाद सेकेंड राउंड का दूसरा मुकाबला दिवा स्पोर्ट्स दिवा और आरुष 11 बालकुम के बीच में। एक और कांटे की टक्कर। काफ़ी मजबूत टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में आपको नजर आएंगी। कुल मिलाकर 64 ग्रामीण की टीमें खेलने वाली है। आज के दिन का ये, आज की रात का 5वां मैच इस समय चल रहा है। इस बार थ्रू दी ऑफसाइड, बेहतरीन कवर ड्राइव, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन लगता नहीं कि पहुंच पाएंगे। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। खबर पॉइंट और खबर के खिलाड़ी जो है उनके दरमियान से गैप ढूंढा, बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव करते हुए, हालांकि लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है। 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन मिल भी जाएंगे। बढ़िया दौड़, बहुत ही शानदार तालमेल दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, फील्डर पर ज़रूर थोड़ा दबाव डाला गया था। सही रणनीति के तहत बल्लेबाजी करते हुए, और जो आवश्यक रन रेट चाहिए था बिल्कुल उसी के हिसाब से शुरुआत की है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। प्लस पॉइंट तो यही है कि विकेट नहीं गिरा है। पहले राउंड के मुकाबले में जो बल्लेबाज थोड़े फ्लॉप रहे थे वो काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल 3 गेंदें का खेली है और 7 रनों पर बैटिंग करते हुए। विक्रांत भी अच्छे टच में है, 3 गेंदों में 4 पर बैटिंग करते हुए। खैरबाव टीम में एक बार फिर से हडल में नजर आती हुई, और समीकरण 24 गेंदों में 44 रनों की ज़रूरत। रोमांचक हो सकता है ये मैच। बड़े शॉट्स खेलना, खासतौर पर जब थोड़ी बहुत ओस गिरनी शुरू हो जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गेंद जब खासतौर पर आउटफील्ड में ट्रैवल करती है तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर बहुत अधिक घास तो नहीं है मैदान में, थोड़ी बहुत घास है, लेकिन उसका ज़रूर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। घास जिस मैदान पर रहती है वहाँ पर जब ड्यू आ जाती है तो फिर गेंद जब भी आउटफील्ड में जाती है, जो ओस होती है वो गेंद पर चढ़ जाती है, वो गेंद हैवी हो जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है। फिर उस पर बड़े हिट्स लगाना मुश्किल होता है, बाउंड्री को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हवा में भी जब ओस का असर होता है तो उस ओस को चीरना पड़ता है गेंद को, जब खासतौर पर आप हवाई फायर करते हो, उतना आसान नहीं होता है। कंडीशंस काफ़ी टफ मानी जाती है बल्लेबाजों के लिए। हालांकि आज यहाँ पर ज़्यादा ओस नज़र नहीं आ रही है। नेवर लेकर अक्षय पाटिल, बायत के तेज़ गेंदबाज, थोड़ा सा वार्म अप किया उन्होंने, अपने कंधे खोले ताकि पहली गेंद लूजनर ना हो। कड़ी चुनौती रहेगी अक्षय पाटिल के लिए भी। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, 5 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे। गेंद हवा में और इनफील्ड के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, नहीं पहुंच पाए फील्डर, 4 रन। स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से पुल करने में कामयाब रहे। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, अब काउ कॉर्नर की दिशा में एक खिलाड़ी रखा गया है और मिड विकेट के खिलाड़ी मिड ऑन की दिशा में चले गए हैं। इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है, बॉलर के ऊपर से गेंद निकल गई है। मिड ऑफ के खिलाड़ी इससे पहले की गेंद पर आते 1 रन लेने का मौका। कोई भी डॉट गेंद अभी तक नहीं खेली है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने।
जो कि एक खास बात कही जा सकती है इस पारी में। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, जब भी थोड़ी भी कमज़ोर गेंद मिल रही है उस पर प्रहार कर रहे हैं, और सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट किया गया है। 2 डबल्स अभी तक इस पारी में, 4 सिंगल्स, 2 चौके। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी विक्रांत पाटिल और राहुल चौधरी द्वारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बगैर नुकसान के। 55 रनों का पीछा करते हुए सेकेंड राउंड के इस मैच में ठाकुरली सोलेगांव टीम। और आज प्रभावशाली खेल पेश किया है सोलेगांव के खिलाड़ियों ने। पहले मैच में यश पांचाल और विक्रांत की ज़बरदस्त बल्लेबाजी, उसके बाद जो गेंदबाजी हमने देखी थी किरण शिंदे के द्वारा, कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने। और आखिरी ओवर में रोमांचक स्थिति में जब मैच पहुंचा था तब भी अच्छी गेंदबाजी। इस बार हुक कर दिया गेंद को खाली क्षेत्र में, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, 4 रन। गेंदबाजी की मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन इसी बीच ये बेहतरीन स्ट्रोक, छोटी गेंद थी, थोड़ा वेट किया और बहुत अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को हुक कर दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। राहुल का ये दूसरा चौका। विकेट की तलाश में टीम खारबाव इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए, और यही तो खूबसूरती रही है दोनों बल्लेबाजों की कि जब भी उन्होंने बाउंड्री प्राप्त की है उसके बाद डॉट गेंद नहीं खेली है। ये मेक श्योर किया है कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, स्ट्राइक को घुमाते रहे हैं, और दोनों भी बल्लेबाज लगभग एक समान गेंदें खेलने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि स्ट्राइक रोटेशन का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है, और किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते हैं। स्कोर इस समय 21 रन बगैर नुकसान के। जल्द से जल्द यहाँ पर विकेट प्राप्त नहीं किया गया तो निश्चित रूप से इस मैच को जीतना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है यहाँ से साइश खारबाव के लिए। ब्रेक थ्रू की तलाश में गेंदबाज, इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है, खराब फील्डिंग, कवर पॉइंट पर गेंद निकल गई है, कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऐसे लगता है कि बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान है इस विकेट पर, जिस तरह से ये 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन जो टेक्निक हम देख रहे हैं दोनों बल्लेबाजों की वो काबिले तारीफ है, जिस वजह से इन कठिन परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे, ऑन दी अप खेला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही दर्शनीय ड्राइव, फील्डर रोक नहीं पाए और 4 रन प्राप्त किए विक्रांत ने। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास इसे रोकने का, शानदार कवर ड्राइव, एक और चौका। किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर को हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए, जिस तरह से ऑफ साइड में बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया जा रहा है। ये आगे रखी हुई गेंद थी, इससे पहले ऑन द राइज उन्होंने खेला था, इनसाइड आउट थ्रू द कवर्स, लवली शॉट। लगातार ये दूसरा चौका और कुल मिलाकर तीसरा चौका विक्रांत पाटिल के बल्ले से। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है सोलेगांव के सलामी बल्लेबाजों ने। रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र अब 26 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए ठाकुरली सोलेगांव टीम को। विक्रांत पाटिल जो कि एक बार रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं, एसएससीसी डोंबिवली टीम का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। प्रहार ट्रॉफी में भी अपना योगदान दे चुके हैं, यानी कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलने का अनुभव है, ओपन क्रिकेट में खेलने का अनुभव है उनके पास, और उनका क्लास पूरी तरह से झलकता हुआ इस समय गुंदवली के गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड पर। एक तो बायत के बल्लेबाज है, और जब भी कोई बायत का बैट्समैन ऑफ साइड में ड्राइव लगाता है तो वो दृश्य देखने लायक होता है, बार बार वो शॉट देखने का मन करता है, दिलकश नज़ारा होता है। 7 गेंदों में 17 पर बैटिंग करते हुए विक्रांत, 5 गेंदों में 12 पर बैटिंग करते हुए राहुल, और 2 ओवर के पश्चात स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के। समय का ख्याल रखना है खारबाव टीम के कैप्टन ऋषभ। आक्रमण जारी रखते हुए
ये फैसला थोड़ा सा चौंकाने वाला कई दर्शकों को लग रहा होगा, क्योंकि पहले ओवर में ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए ऋषभ काटे, लेकिन फ्रंटलाइन गेंदबाज है, इनसे अपेक्षा यही होती है कि वो विकेट दिलाएंगे। अच्छा खासा अनुभव भी है उनके पास ग्रामीण क्रिकेट और भिवंडी की सिटी क्रिकेट में खेलने का। वापसी करनी होगी यहाँ पर ऋषभ को। सामने है राहुल, गेंद को आने दिया, बैकफुट पर चले गए, टैप करते हुए खेला है डीप कवर पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद है डीप में, एक ही रन मिलेगा। समस्या यही रही है कि अभी तक कोई डॉट गेंदबाज नहीं कर पाए हैं, और यदि आप डॉट गेंदें नहीं कर पाओगे तो फिर बल्लेबाजों पर दबाव कैसे बनेगा। और बाउंड्रीज भी तो लीक हो रही है, बाउंड्रीज भी नहीं बचा पा रहे। ऐसे नहीं कि केवल सिंगल डबल से रन आ रहे हैं, जबकि चौके भी काफ़ी सारे देखने को मिले हैं। अभी तक 5 चौके दोनों बल्लेबाज मिलकर जड़ चुके हैं। विक्रांत के बल्ले से 3 और राहुल के बल्ले से 2 चौके। टीम का स्कोर 30 रन, 17 गेंदों का खेल बाकी है, मात्र 25 रन चाहिए सोलेगांव टीम को यह मैच जीतने के लिए। मुकाबला कहीं ना कहीं यहाँ से निश्चित रूप से थोड़ा सा झुका हुआ नजर आ रहा है सोलेगांव के पक्ष में, और शायद यहाँ से मैच में पलटवार करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 या 3 विकेट्स जल्दी जल्दी चटकाने होंगे गेंदबाजों को। गुच्छों में विकेट्स अब चाहिए। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरती के साथ छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए टर्न किया, हल्के हाथों से खेला है। गजब का क्रिकेट, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, चतुराई भरी बल्लेबाजी। जब भी अच्छी गेंदबाजी हुई है उन्होंने हल्के हाथों से खेला है, और इस बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए मेक श्योर किया कि जो डीप में खिलाड़ी है उन तक गेंद तेजी से पहुंचे ना। हल्के हाथों से खेला, ज़्यादा तेज गति से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही थी, और उसी का फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। आंखों ही आंखों में मानो इशारा कर लिया था एक दूसरे को कि 2 रन लेने हैं, और 2 रन पूरे। इस बार कट कर दिया गेंद को और गैप में निकाल दिया है, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, दूर से फील्डर आते हुए। अच्छा एफर्ट, निश्चित रूप से बढ़िया फील्डिंग, वहां पर काफी दूरी तय की थी डीप कवर के खिलाड़ी ने, डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में जाकर गेंद को रोका। हालांकि 3 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी काफी माहिर बल्लेबाज है, काफी फुर्तीले नजर आते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज विक्रांत पाटिल और राहुल चौधरी। टीम का स्कोर अब देखते ही देखते बातों ही बातों में 35 पर पहुंच चुका है, और अब केवल 20 रन दूर है जीत से सोलेगांव। बहुत कम ये टीम भिवंडी में आती है खेलने के लिए, लेकिन आज मौका मिला है दर्शकों को इनके खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखने का। राहुल फ्लॉप रहे थे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया पहले मैच में, लेकिन उसको भूलते हुए एक नए सिरे से उन्होंने इस अपनी नई पारी को शुरू किया, और बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर टर्न कर दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद है, वहां पर एक और सिंगल। लगातार स्कोर बोर्ड को चलता रखा है, सही समय पर आक्रमण किया है, कमजोर गेंदों का वेट करते रहे हैं, कमजोर गेंदें जब भी मिली है उस पर टूट पड़े हैं, और इसीलिए पूरे कंट्रोल में ये दोनों बल्लेबाज नजर आए हैं। अच्छी स्थिति में बनी हुई है इस मुकाबले में ठाकुरली सोलेगांव टीम। स्कोर इस समय 36 रन, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। ऋषभ काटे एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, वहीं पर लुढ़क कर रह गई थी पिच के करीब। इससे पहले कि गेंदबाज फील्ड करते 1 रन लेने का मौका, रन बनाने का एक भी मौका नहीं चुके अभी तक दोनों बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर अब 37 पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के। 13 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। धीरे धीरे जैसे हाथ से रेत फिसलती जाती है, वैसे ये मुकाबला साइश खारबाव के हाथ से निकलता हुआ। 13 गेंदे 18 रन। हालांकि मैच अभी भी समाप्त तो नहीं हुआ है। पैर पर लगी अपील और आउट। विकेट की जरूरत थी और विकेट मिल गई है। ऋषभ काटे ने अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर विकेट चटकाया है। फुलर लेंथ गेंद थी, गलत लाइन पर खेल बैठे वहां पर राहुल। बढ़िया वापसी ऋषभ काटे। तरफ चुक गए पूरी तरह से और एलबीडब्ल्यू का शिकार बने राहुल, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए। 37 पर गिरा है पहला विकेट और मैच में जरूर अब थोड़ी सी रोचकता पैदा होती हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या 37, 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 18 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए ठाकुरली सोलेगांव टीम को।
आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 11 रन प्रति ओवर का था, वो अब सीधे 9 पर आ चुका है, क्योंकि इस समय ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ से एक मौका ज़रूर बन सकता है, मैं समझता हूँ साइश खारबाव के पास, यदि विक्रांत पाटिल को भी जल्द से जल्द आउट किया जाता है तो, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं होगा आते ही शॉट्स खेलना। और अभी भी हम देखें तो गेंदें कम है, रन्स थोड़े ज़्यादा बनाने हैं बल्लेबाजों को। दिवा स्पोर्ट्स दिवा टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कमेटी से आकर मिलना है, कमेटी से संपर्क करना है, दिवा स्पोर्ट्स दिवा टीम के कैप्टन। खेल क्रिकेट का है, बहुत ही महान और शानदार अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल क्रिकेट का। भले ही सलामी बल्लेबाजों ने मजबूत बुनियाद रखी है, प्लेटफॉर्म अच्छा बनाया गया है आने वाले बल्लेबाजों के लिए, लेकिन क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। नए बैट्समैन किरण शिंदे आए हैं, खुद कप्तान, गजब के ऑलराउंडर है किरण शिंदे। और किरण शिंदे भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो ओपन क्रिकेट भी खेलते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि ऋषभ काठे अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट। अक्षय पाटिल काफ़ी महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 18 रन खर्च किए उन्होंने, कोई विकेट उनको नहीं मिला। और अब नीतीश पाटिल आक्रमण पर आते हुए, कई बार जब नजरें बदल जाती है तो नज़ारे भी तो बदल जाते हैं। यहाँ से क्या मैच बदलेगा? वैसे मुकाबला अभी भी ऐसे लगता है कि चोलेगांव की मुट्ठी में है, क्योंकि 12 गेंदों में 18 रन मात्र बनाने हैं और 9 विकेटें हाथ में है। सेट बल्लेबाज विक्रांत पाटिल क्रीज पर है, लेकिन खारबाव टीम एक ऐसी टीम जो आसानी से कभी भी घुटने नहीं टेकती है। हार नहीं मानने वाली यह टीम, अंत तक लड़ने वाली है। नीतीश की पहली गेंद, तेज तर्रार गेंद, स्कीड होकर निकल गई और कहीं ना कहीं बाउंस थोड़ा सा कम रहा। गेंद के मेरिट पर इस बार शॉट खेलने का ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। शॉट हम पुल करना चाहते थे, बैट्समैन पूरी तरह से चूक गए। अच्छी शुरुआत नीतीश पाटिल के लिए। पहली डॉट बॉल पिछले ओवर की अंतिम गेंद रही जिस पर विकेट प्राप्त किया गया था, और उसके बाद एक और डॉट गेंद। अब 11 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सीधे फील्डर के पास। हालांकि सिंगल तो मिला है यहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब डॉट बॉल या फिर सिंगल भी लेते रहते हैं बल्लेबाज तो थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर रहेगा ही, क्योंकि जब तक लेस देन रन बॉल इक्वेशन नहीं आता है बल्लेबाज राहत की सांस नहीं ले सकते हैं। और गेंदबाजों की कोशिश यही होगी कि मैच को डीप लेकर जाए, अंत तक लेकर जाए, वहां से ही मौका बन सकता है खारबाव टीम का। वापसी की है साइश खारबाव ने, 10 गेंदें और 17 रन, यह है समीकरण। नए बल्लेबाज किरण शिंदे के पास स्ट्राइक, फील्डिंग का मुआयना करते हुए पहले लेग साइड में देखा, अब ऑफ साइड में देखते हुए, सामने देखते हुए, फिर से बिहाइंड स्क्वेयर ऑन साइड में देखते हुए फील्डिंग पर नजर घुमाई उन्होंने, खेलने के लिए तैयार। इम्प्रोवाइज शॉट, बढ़िया शॉट, शॉट फाइन लेग को बीट करने में कामयाब और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। शानदार शॉट। ने फील्ड प्लेसमेंट क्या है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी जरूर थे और शॉर्ट फाइन लेग, दोनों के बीच में भारी फासला था और वहीं से गेंद को निकाला। थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकले, अच्छी पोजीशन में आकर हल्के हाथों से खेला था, मात्र दिशा दिखाई, हुक शॉट खेला था, लेकिन केवल दिशा दिखाने का ही काम किया था वहां पर किरण ने। और इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइट का इशारा अंपायर कुणाल पेनकर द्वारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ रन संख्या अब 43 रन, केवल अब 12 रन चाहिए, 9 गेंदों का खेल शेष है। टाइट गेंदबाजी की आवश्यकता है। चौका लगने के बाद थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस किया है नितेश ने और हल्के हाथों से टर्न कर दिया है, ऑन साइड में खेला है, फील्डर बहुत दूर, 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन मिल जाएंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी। एक तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स शुरुआत से ही हमने देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त रही है। सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया और अब किरण शिंदे भी सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत उनको मिली है। चौके से खाता खोला, उसके बाद ये दुक्का लिया है उन्होंने और लक्ष्य के और भी करीब पहुंचती हुई ठाकुर लिसोलेगांव टीम। स्कोर अप 45 रन। समीकरण है 8 गेंदें शेष, जीतने के लिए चाहिए 10 रन। ठाकुर लिसोलेगांव और साइश खारबाव के बीच में ये सेकंड राउंड का मुकाबला है।
बाल्यामामा चषक 2023। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पहले फ्रंट फुट पर आए थे लेकिन हल्के हाथों से कट किया, बैक फुट पर जाकर गैप ढूंढा। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के नज़दीक अक्षय थे वहाँ पर। 2 रन ज़रूर बचाए, मैं समझता हूँ फील्डर ने, थोड़ी भी गलती हो जाती तो ये चौका बन सकता था। और क्या कमाल की टाइमिंग देखने को मिल रही है, गेंदबाज की केवल गति का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। ज़्यादा जोर से खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है किरण शिंदे ने। और ये जो बड़ा मैदान है गुंदवली का, इसमें जो गैप्स देखने को मिलते हैं उसका अच्छा उपयोग करते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। मैदान के डायमेंशन का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है बल्लेबाजी में। स्कोर 47 रन, 7 गेंदों में अब केवल 8 रनों की आवश्यकता है। इकोनॉमिकल गेंदबाजी की आवश्यकता थी। शुरुआत अच्छी की थी नितेश ने, पहली गेंद डॉट, उसके बाद सिंगल, लेकिन उसके बाद किरण जैसे स्ट्राइक पर आए उन्होंने तेज़ गति से रन्स बनाए हैं। पिछली 3 गेंदों पर 9 रन आए हैं, 7 गेंदे 8 रन। अभी भी निश्चित रूप से मैच में जान तो है। सिंगल बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश, कदमों का इस्तेमाल इस बार आगे निकल कर कट किया है, बैट का थोड़ा सा फेस खोला। और यहाँ पर मौका बन सकता था, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी लेकिन निशाना चुकता हुआ जोखिम उठाया गया था किरण शिंदे द्वारा, लेकिन उसमें सफल साबित हुए। 2 रन पूरे। कप्तान वाकई में कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, ये देखिए निश्चित रूप से डायरेक्ट हिट लगता तो काम तमाम हो सकता था किरण शिंदे का। अंतिम गेंद पर भी 2 रन आए, कुल मिलाकर 12 रन खर्च किए नीतीश पाटिल ने अपने ओवर में। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों में केवल 6 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए ठाकुर लिसोलेगांव को। खारबाव टीम की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। समय का ख्याल रखना है प्लीज, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। इसके बाद भी और 2 मैचेस आज की रात में हमें कंप्लीट करने हैं। अगला मैच दिवा स्पोर्ट्स दीवा और आरुष 11 बालकुम के बीच में। उसके बाद इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीमों के बीच में अंतिम मैच रहेगा। 6 गेंदे 6 रन। क्या अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो खारबाव टीम चाहती है? पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी की गई है। चौबीस पर विक्रांत पाटिल, किरण शिंदे खेल रहे हैं 10 पर, मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। बड़े शॉट्स खेले बिना भी आप यहां पर तेज गति से रन्स बना सकते हो, ये देखने को मिला है इस पारी में। खासतौर पर किरण शिंदे ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, राहुल ने जिस तरह से बैटिंग का मुजाहरा किया, आउट होने से पहले 14 रनों का योगदान उन्होंने दिया अपनी टीम को। यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से जिम्मेदारी को समझते हुए बल्लेबाजी की है। और अब आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आखिरी ओवर के लिए सूरज पाटिल तैयार होते हुए। मानकोली के नाइट टूर्नामेंट में हमने देखा उनको लाजवाब प्रदर्शन करते हुए बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, बाइक जीता वहां पर स्वर्गीय कबीर निर्मल ट्रॉफी में। तो वहां पर जो प्रदर्शन किया था उसी को यहां पर दोहराने की आवश्यकता है। सर्कल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी अब नजर आते हुए। एक शॉट मिड विकेट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी है, शॉट थर्ड मैन है और एक बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया है। 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। फ्रंट फुट पर आए, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर को बीट करने में कामयाब और गैप ढूंढा है। 4 रन मिलेंगे। दर्शनीय स्ट्रोक। महेंद्र पाटिल ने पूरी कोशिश की थी, डाइव लगाकर कैच लपकना चाहते थे लेकिन थोड़ी उनसे दूर रही थी गेंद। हल्का सा अपने आप को रूम देकर इनसाइड आउट खेला। ओहो हो, ये कैच यदि लपका जाता तो निश्चित रूप से टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच बन सकता था और मैच में काफी रोमांच भी पैदा हो सकता था। नीचे नहीं रख पाए थे अपने शॉट को, लेकिन टाइमिंग लाजवाब और चौका हासिल करते हुए विक्रांत पाटिल। क्लासिक बल्लेबाजी। अब केवल 2 रन चाहिए जीतने के लिए सोलेगांव को। यॉर्कर हल्के हाथों से डिग आउट किया और तेज सिंगल, डायरेक्ट हिट की कोशिश, निशाना चुकता हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मैच फिनिश। मैच को जीत लिया है 9 विकेटों से ठाकुरली सोलेगांव टीम ने। जबरदस्त प्रदर्शन सोलेगांव के खिलाड़ियों का। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ठाकुरली सोलेगांव एंड हार्ड लक साइश खारबाव।